हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज झालावाड़। आज हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 13 में उल्लिखित एजेंट में व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। एजेंट में व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण, जैसे देखते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 में स्पष्ट रूप से विहित करती है कि संपत्ति का अंतरण जीवित के द्वारा जीवित व्यक्ति को किया जा सकेगा। अर्थात कोई व्यक्ति जो जीवित है वह जीवित व्यक्ति को ही अंतरण कर सकता है, उसके अलावा नहीं। इसलिए मूल नियम तो यह है कि इसलिए धारा 13 का नियम अपवाद गठित करता है और अजात या अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण की इजाज़त देता है। धारा 13 में जो कानून दिया गया है वो इस प्रकार है। अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में प्रत्यक्ष अंतरण सीधा अंतरण नहीं किया जा सकता। जैसे इन्हें अपनी संपत्ति बी के बेटे को दी जो अभी जन्मा नहीं है, यह अंतरण शून्य है, क्योंकि जो हम व्यक्ति करता है वो सिर्फ अजन्मे व्यक्ति को सीधी संपत्ति अंतरण नहीं कर सकता, वह जीवित व्यक्तियों के माध्यम से ही कर सकता है। यह अंतरण शून्य क्यों इसलिए है क्योंकि अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण अवैध है और उस व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है और उसका जीवित जन्म लेना निश्चित नहीं है, इसलिए अंतरण शून्य है। अब इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे कि जीवित व्यक्ति के माध्यम से अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति अंतरण किया जा सकता है। कि जीवित व्यक्ति के माध्यम से अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर में देखेंगे कि ये अपनी संपत्ति बी को जीवन पर्यंत देता है, जीवन पर्यंत पूरे जीवन काल, जब तक वो जीवन जिएगा जब तक वो संपत्ति उसको देता है, और उसके बाद उसके पुत्र को देता है जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में जीवित व्यक्ति को केवल जीवित हित ही प्राप्त होता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, जिन जीवित व्यक्तियों के माध्यम से अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जाता है वे एक या अधिक हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, ए ने अपनी संपत्ति बी को जीवन पर्यंत और बी ने सी को जीवन पर्यंत और उसके बाद सी के उस पुत्र को जो अभी जन्म नहीं लिया है तो उसको आत्यंतिक रूप से अंतरण की, तो ऐसा अंतरण वैध है। अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति आत्यंतिक रूप से पूर्ण रूप से दी जानी चाहिए कि उसको आजीवन हित नहीं दिया जा सकता है। अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति आत्यंतिक या अंतिम रूप से दी जानी चाहिए। अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में जीवन हित उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अर्थात वह शून्य है। अगर वो उसको जीवन पर्यंत हित प्रदान करेंगे अजन्मे व्यक्ति को, तो वह अंतरण शून्य है, उसको पूर्ण रूप से दिया जाएगा जब ही वह वैध अंतरण माना जाएगा। उदाहरण के लिए इन्हें अपनी संपत्ति बी को जीवन पर्यंत के लिए और उसके बाद उसके पुत्र को जीवन पत्रिका दी और उसके बाद उसके अजन्मे पुत्र को जीवन पर्यंत दी। अजन्मे पुत्र को जीवन पर्यंत दी, इसलिए ऐसा अंतरण शून्य है, क्योंकि कानून अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में जीवन पर्यंत हित की इजाज़त नहीं देता। 5 पॉइंट देखेंगे कि जब जीवित व्यक्ति के माध्यम से अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में व्यक्ति की संपत्ति अंतरित की जाती है तो जीवित व्यक्ति का हित पूर्ववर्ती हित कहलाएगा। जीवित व्यक्ति का हित पूर्ववर्ती हित कहलाएगा और अजन्मे व्यक्ति का हित पश्चातवर्ती हित कहलाएगा। अगर पूर्ववर्ती हित वैध नहीं है तो पश्चातवर्ती हित भी शून्य हो जाएगा, जिसको हम जीवन पर्यंत हित जिसको दिया गया है वो अगर वो पूर्ववर्ती हित वैध नहीं है तो पश्चातवर्ती मतलब वो जो एजेंट व्यक्ति को किया गया है वो भी शून्य हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे सी को मार डालने के लिए ए ने अपनी संपत्ति बी को जीवन पर्यंत दी। जैसे जीवन पर्यंत मतलब ये पूर्ववर्ती हित तो शून्य हो जाएगा क्योंकि उसको मार डालने के लिए दी। उसके बाद उसने पुत्र को जीवन पर्यंत दी, उसके पुत्र को जीवन पर्यंत दी।
इसलिए परिणाम ये होगा कि अर्थात पूर्ववर्ती अंतरण अवैध है, इसलिए संपत्ति का पश्चात हित भी अवैध होगा। सेकंड उदाहरण देखेंगे। ए ने अपनी संपत्ति बी को जीवन पर्यंत दी और उसके बाद बी के अजन्मे पुत्र की संपत्ति संतानों को दी। बी के अजन्मे पुत्र को और उसके बाद उसके पुत्र को संतानों को दी। अगर पूर्ववर्ती वैध है तो पश्चातवर्ती हित अवैध होने पर इसमें यह है कि अगर पूर्ववर्ती हित वैध है तो पश्चातवर्ती हित अवैध होने पर पूर्ववर्ती हित अवैध नहीं हो जाता। इसमें पूर्ववर्ती हित तो वैध है और बाद पश्चातवर्ती हित मतलब अजन्मे पुत्र को बाद में उसको अजन्मे पुत्र को आत्यंतिक रूप से संपत्ति नहीं, पूर्ण रूप से संपत्ति नहीं दी, इसलिए पश्चातवर्ती तो वैध है, पूर्ववर्ती वैध। अब 6 पॉइंट देखेंगे। इसमें जब अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो सवाल खड़ा होता है कि अनजाना व्यक्ति संपत्ति कब प्राप्त करता है। इस संबंध में सामान्य सिद्धांत यह है कि उसका जन्म होते ही उसमें संपत्ति निहित हो जाती है। जब हम किसी अजात व्यक्ति को अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति अंतरण करते हैं तो जब वह जन्म लेते ही संपत्ति उसमें निहित हो जाती है, मतलब उसका स्वामी वो मान लिया जाता है। उदाहरण देंगे। ए ने बी को अपनी संपत्ति जीवन पर्यंत दी और उसके बाद उसके पुत्र का जन्म हुआ तो जैसे ही उसका पुत्र जन्म हुआ संपत्ति उसमें निहित हो गई। हालांकि इस संपत्ति का कब्जा अजन्मा व्यक्ति तब प्राप्त करेगा जब जीवित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। जीवित व्यक्ति की मृत्यु पर कब्जा जब प्राप्त करता है जब जीवित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। 7वां पॉइंट देखेंगे। सामान्य नियम के नाते अजन्मे व्यक्ति के जन्म के साथ उसमें निहित हो जाती है, संपत्ति उसमें निहित हो जाती है, लेकिन संपत्ति अजन्मे व्यक्ति में नष्ट होना अंतरण के द्वारा मुलतवी स्थगित किया जा सकता है उसको, बशर्ते ऐसे मुलतवी किया जाना धारा 14 के अंतर्गत हो। सामान्य सिद्धांत मतलब अजन्मे व्यक्ति को धारा 14 के अंतर्गत कुछ जन्म लेते ही संपत्ति नष्ट होना कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। कोई शर्त में सेक्शन 14 में शर्त रख दी जाती है कि जब बच्चा 5 या 18 वर्ष तक हो जाएगा जब तक उसमें संपत्ति नष्ट नहीं होगी, तो धारा 14 के अंदर ऐसा अंतरण वैध है। ए ने अपनी उदाहरण देखेंगे। इसमें ए ने अपनी संपत्ति बी को जीवन पर्यंत व उसके बाद उसके पुत्र को देता है, इस शर्त के साथ कि उस अजन्मा व्यक्ति 5 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले जब संपत्ति उसमें निहित हो गई। अर्थात ऐसे मामलों में संपत्ति अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में जन्म के साथ निहित नहीं होगी, लेकिन जब अंतरिति ने निर्धारित 5 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले। उसने इस 5 वर्ष की शर्त रखी, जब वह 5 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है जब ही उसमें संपत्ति निहित होती है। 8वां पॉइंट देखेंगे। अजन्मे व्यक्ति का जन्म जीवित व्यक्ति की मृत्यु से पहले अजन्मे व्यक्ति का जन्म जीवित व्यक्ति की मृत्यु से पहले या मृत्यु के समय तक हो जाना चाहिए। इसमें अजन्मे व्यक्ति का अंतरण संबंध में ये मूल नियम है कि अजन्मे व्यक्ति का जिसके जीवित व्यक्ति के माध्यम से अंतरण किया गया है उसकी मृत्यु से पहले उसको जन्म लेना आवश्यक है। अगर जीवित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अजन्मे व्यक्ति का जन्म हुआ ही नहीं तो ऐसी दो सूरत या दशा में संपत्ति अजन्मे व्यक्ति में नष्ट नहीं होगी और इसलिए संपत्ति वापस जाने का नियम लागू हो जाएगा, अर्थात संपत्ति वापस अंतर को चली जाएगी। 9वां पॉइंट देखेंगे। जब संपत्ति के वापस जाने का नियम लागू होता है या संपत्ति वापस लौटती है तो मूल अंतरक की मृत्यु हो चुकी हो तो क्या होगा। तो ऐसी दशा में संपत्ति अंतरणकर्ता के वारिस को चली जाएगी। जब संपत्ति के वापस जाने का नियम लागू होता है या संपत्ति वापस लौटती है तो मूल अंतरक की मृत्यु हो चुकी होती है, जिसने अंतरण किया है उसकी मृत्यु हो चुकी है तो क्या होगा। तो ऐसी दशा में संपत्ति अंतरणकर्ता के वारिस को जिसने संपत्ति दी है
उत्तराधिकारी जो वारिस हैं उनको संपत्ति वापस चली जाएगी। अगर बालक की मृत्यु की दशा में बालक के वारिसों को जाएगी, क्योंकि एक बार संपत्ति बालक में नष्ट हो चुकी है। अगर अंतरक ने उस संपत्ति उसको दान किया, उसने बालक ने जीवित जन्म लिया है, जन्म लेते ही उसमें नष्ट हो जाती है। अगर उसने जीवित जन्म नहीं लिया है तो बच्चे के वारिसों को संपत्ति नहीं जाएगी, अंतरक के वारिसों को चली जाएगी। हाय गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आपको कोई भी परेशानी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिस कोई और समझ में नहीं आया हो तो। थैंक यू।